मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। और आज हम कवर करेंगे इंडिया और यूएई के बीच में साइन किया हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट फरवरी 2022 में साइन किया गया था और ये बायलैटरल ट्रेड पैक्ट इंडिया का पहला है इस रीजन में और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है विद एनी कंट्री पिछले एक डेकेड में। इस एग्रीमेंट के तहत 90% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी यूएई में। यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको दिखाई देगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सेपा है ये कवर करता है गुड्स, सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड। यहाँ पे ये डिजिटल ट्रेड वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में डिजिटल ट्रेड को इंक्लूड किया है। आज तक इंडिया की इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा रिजर्वेशंस रही हैं, बट फर्स्ट टाइम यूएई के साथ इंडिया ने डिजिटल ट्रेड में भी अग्रीमेंट किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस सेपा के तहत लगभग $26 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स को, जिनको कि 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है यूएई में, अब उससे फ़ायदा होगा। यहाँ आपको बता दें कि यूएई जो है इंडिया का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर 1 यूएस, नंबर 2 चाइना। तो आपको यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। सबसे पहला यूएस, फिर चाइना, देन इज़ यूएई। तो ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐसी भी एक्सपेक्टेशन है कि इस सेपा के कारण जो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है यूएई के साथ वो $60 बिलियन से $100 बिलियन तक चले जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को एक्सेस मिलेगी पूरे अरब और अफ्रीकन मार्केट से, जीसीसी कंट्रीज से। जीसीसी क्या होता है इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जीसीसी के ऊपर क्वेश्चन भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया को जीसीसी मार्केट में एक्सेस मिल जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएई के पास कोई ऐसे कस्टम बैरियर्स नहीं हैं। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो यूएई है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल है और सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलपीजी एंड एलएनजी है। और साथ ही साथ इस सेपा के तहत इंडिया के जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों ये डिजिटल ट्रेड वर्ड पे। इंडिया और यूएई के जो ये सेपा साइन हुआ है इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया ने डिजिटल ट्रेड को इंक्लूड किया है एफटीएज में, जब तक कि आज तक इंडिया ने इस पे अपने रिजर्वेशंस रखे हैं। ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में भी ई कॉमर्स पे डिस्कशंस में एंटर करने के लिए रिफ्यूज़ किया हुआ था अब तक, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ई कॉमर्स के जो रूल्स हैं प्रपोज जो हैं डब्ल्यूटीओ में वो इंडिया के डोमेस्टिक ट्रेड को हार्म करेंगे। दूसरी यूनिक बात इस सेपा की जो यूएई के साथ हुआ है, इसमें दूसरी यूनिक बात ये है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ कॉमन प्रोक्योरमेंट को भी किया गया है। अभी तक इंडिया जो है वो अनविलिंग था किसी भी बायलैटरल या मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इस इशू को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स में इंक्लूड किया जाए। यहीं आपको ये भी बता दें इंडिया जो है वो इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू द डब्ल्यूटीओ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, बट ऑब्जर्वर है सन 2010 से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो है मेजर पॉलिसी शिफ्ट है इंडिया के इंस्टांस में, जो कि अभी तक कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया नेगोशिएट कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था। जैसे कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है यूरोपियन यूनियन से, उसमें भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है अभी तक। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो ऐसा एस्टिमेट है अराउंड 20 to 22% ऑफ द जीडीपी है। ये दोस्तों अब कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं कि आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये एक पैक्ट होते हैं बिटवीन 2 या मोर नेशंस के टू रिड्यूस बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। इनके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो खरीदी या बेची जा सकती हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद लिटिल और नॉट नो गवर्नमेंट टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडीज, प्रोहिबिशंस। इन अग्रीमेंट्स में एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो मेंटेन की जाती है बाय द बोथ द नेगोशिएटिंग कंट्रीज, जिनके ऊपर जो टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नॉट एप्लीकेबल होती है।
और इसी कारण से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माने जाते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों सारी कंट्रीज़ आज की डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहती हैं। इसका पहला रीज़न है कि एलिमिनेटिंग टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करने से फ्री ट्रेड पार्टनर्स गेट्स ईजियर मार्केट एक्सेस इनटू वन अनदर कंट्री। साथ ही एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रेदर दैन मल्टीलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन। क्योंकि दे गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर नॉन एफटीए मेंबर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और यूएई का भी एफटीए हुआ है या सेपा हुआ है, तो ये जो है इसमें इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा है रेदर देन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। क्योंकि मल्टीलेटरल में मान लीजिए और 3-4 कंट्री होती तो उनके एक्सपोर्टर से उनको कॉम्पीट करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ उनको इंडियन एक्सपोर्टर से ही कम्पीट करना है। कंट्री के एक्सपोर्टर से उनको इंपोर्ट ड्यूटी में ज़्यादा 5% की छूट होने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इम्पॉर्टेंट रीज़न एफटीएस का ये है कि ये पॉसिबिलिटी बढ़ाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए जैसे इंडिया और यूएई का भी अग्रीमेंट हुआ है और मान लीजिए कोई थर्ड कंट्री है सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, वो चाहती है इंडिया में इन्वेस्ट करना, तो वो उसकी अपनी कंपनीज़ के प्लांट्स को यूएई में सेटअप कर लेगी ताकि वो इंडिया में अपना माल बेच सके। तो इस तरह से यूएई का फ़ायदा हुआ क्योंकि उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। इसलिए भी कंट्रीज़ एफटीए करना चाहती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखते हैं कि आखिर इंडिया का कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। इंडिया ने फर्स्ट एफटीए साइन किया था श्रीलंका के साथ, जो कि मार्च 2000 में इफेक्ट हुआ था। इंडिया ने जो कंट्रीज़ के साथ एफटीए किया है उनमें जो एक्सपोर्ट करती है उसने आउट परफॉर्म नहीं किया है इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एफटीएस के कारण इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा बढ़े हैं। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आसियान, कोरिया और जापान से एफटीए करने के बाद बढ़ा है। एफटीएस का बिगर इम्पैक्ट रहा है मेटल्स में ऑन द इंपोर्टिंग साइड एंड टेक्सटाइल्स में ऑन द एक्सपोर्टिंग साइड। इसी कारण से कोरिया, जापान और आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इन कंट्रीज के साथ इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है आसियान, कोरिया और जापान के साथ डबल हुआ है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2011 टू फाइनेंशियल ईयर 2017 में। दोस्तों एक टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी हम कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक में। ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉपरेशन एग्रीमेंट जो होता है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। सेपा जो होता है वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है। सेपा में ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एरियाज को भी नेगोशिएट किया जाता है जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, कस्टम कॉपरेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। इंडिया ने जो सेपा साइन किया हुआ है वो साउथ कोरिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है और हाल ही में यूएई के साथ किया है। ऐसे ही एक और टर्म होती है सेका, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये कवर करती है नेगोशिएशन ऑन ट्रेड टैरिफ्स। हालांकि ये सेपा जितनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है। सेका जो है इंडिया ने मलेशिया के साथ साइन किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे इश्यूज जो एफटीएस से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है डोमिनेंस ऑफ वन प्लेयर। अगर एक प्लेयर ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो एफटीएस में दूसरी कंट्री के ऊपर हावी हो जाता है। दूसरा रीज़न है क्राउडिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कई बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। तीसरा फैक्टर है कि कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पॉलिटिकल रीजंस के कारण किए जाते हैं रेदर देन इकोनॉमिक रीजंस के कारण। फोर्थ है डंपिंग थ्रू इंपोर्ट्स बाय एफटीए पार्टनर कंट्रीज। यहीं पे दोस्तों हम शॉर्ट में कवर करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी क्या है। यह एक ट्रेड डील है बिटवीन 10 आसियान मेंबर कंट्रीज प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। टोटल 15 कंट्रीज हैं इसमें। इसका एम क्या है, टू लोअर टैरिफ्स, ओपन अप ट्रेड इन सर्विसेज एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प ईच अदर। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी टच करती है बट विल नॉट कवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट्स। इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ किया था आरसीईपी से। क्यों? क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि इसका मार्केट जो है वो चाइनीज़ गुड्स के लिए
पूरा ओपन अप हो जाए, वैसे ही इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी कवरेज अबाउट इंडिया यूएई सेपा एज वेल एज व्हाट इज़ एफटीए, सेपा क्या होते हैं, सेका क्या होते हैं और आरसीईपी क्या होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़े जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चंस, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।